हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। मिन्हाज साहब, क्या कहेंगे आप कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ज़्यादा जो है वो 9 मई के हवाले से ही थी। तो 9 मई के जिम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाएगा ऐसा कहा है, और इसमें रुकावट डालने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो अब जो रुकावट डालने वाले हैं उनको भी आप क्या समझते हैं, वाज़ेह पैगाम चला गया है? जी बिल्कुल। आज की जो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल में इंतहाई टाइमली थी और ये वक्त की जरूरत भी थी। अगर टाइमली के हिसाब से भी देखा जाए कि इस वक्त ऐसे एक मिसपरसेप्शन का एक रेला चल रहा और एक कि किस तरह कि जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और इसकी जो उसके दरमियान के खुदा न खास्ता जो वाकयात हुए हैं उसके पीछे आर्म फोर्स उसके इम्प्रेशन डेंट करता था। तो आज की जो प्रेस रिलीज है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजीएसपीआर ने, इसमें मेरे ख्याल में इनकी सबसे मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि सहाफियों ने कोई भी इस तरह का सवाल नहीं छोड़ा कि जिसमें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की परसेप्शन या इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ना कर रही हो जिसको के आंखें बंद करके अवाम बिलीव ना करते हो। तो आज की जो वजाहतें हैं जो उन्होंने दी हैं वो बहुत मुफस्सल, बहुत आसान अल्फाज के अंदर और लॉजिकली उन्होंने बिल्ड करके दिया। तो मेरे ख्याल के अंदर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन की वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कि जिसके आर्मी के खिलाफ एक वॉर लॉन्च हुई थी, उसके आगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बांधा है। और जो भी जीशोर हमारे पाकिस्तानी हैं वो अच्छी और या गलत या जो फेक न्यूज़ है और असल न्यूज़ के दरमियान शिफ्टिंग कर सकेंगे और एक अच्छा इंप्रेशन जो है पाकिस्तान की जो फौज है और कौम है और जो उसके इदारे हैं उसके मुतालिक बना सकेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत टाइमली थी और इसकी वक्त की जरूरत थी। और सबसे अच्छी बात जो डीजीएसपीआर ने की कि जो हमारा खुद एहतसाबी का जो अमल है फौज के अंदर, और जैसे जनरल एजाज भी फरमा रहे हैं कि जो मेन उनका कलीदी किरदार था फौज जो पुलिस का, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर का, उसके अंदर भी इसी किस्म का अमल होना चाहिए था कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि वो लोग इतने करीब पहुंचे और जिसमें जिना हाउस के ऊपर अटैक हुआ। तो आप ये देखें कि जैसे डीजीएसपीआर ने कहा कि अगर गाड़ी का टायर भी अगर वक्त से पहले फटता तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती कि इसका मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस सही नहीं होती। तो जहां पर बहुत ही एक रिस्पॉन्सिव और बहुत ही एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, वहाँ इन चीज़ों को भी फौज ने इन 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स में उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी कि कैसे मुमकिन हुआ, कहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कौम को अपनी फौज के ऊपर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि हम अपने चलने का जो एक डिसिप्लिन का या एक म्यार का या जो एक क्वालिटी का जो एक हमारा चलनी है फौज का, उसमें से किस तरह से हम सीनियर ऑफिसर्स को भी जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर जो है उनको नहीं बख्शा जाता। और इंशाल्लाह ताला कौम की उम्मीदों पे हम इसी तरह पूरे उतरते रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, एक कई तरीकों से ये जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जब से ये एक्शन शुरू हुआ है, और इस पर जैसे कि डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि जो आर्मी है, जो हमारी फौज है, इस पर मुतफिक है कि इनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी ह्यूमन राइट के नाम से जो है वो इसमें रखना डालने की जो कोशिश की जा रही है, उसका आप क्या समझते हैं कि कितना क्लियर डीजीआईएसपीआर ने जवाब दिया है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो तमाम हुकूक हैं वो सब हासिल हैं, जो भी कैदी हैं जिनका भी ट्रायल हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, फौज एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर उसकी किसी तनसीबात के ऊपर अटैक होगा या उसकी रिप्यूट के ऊपर, जिसका अल्टीमेटली जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस के ऊपर आता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के नाते अपनी एक पोजीशन रखता है जिसको डीजीएसपीआर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज बयान की है। लेकिन चूंकि जहां तक उनकी ट्रायल का ताल्लुक है कि वो किस सूरत में होगा, क्या मिलिट्री कोर्ट में होगा या सिविल कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने वाज़ेह पोजीशन लेने से इज्तनाब किया, क्योंकि एज ए डिसिप्लिन अदारा उन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि इसकी जो केस है वो कोर्ट में इस वक्त हियरिंग के ऊपर है